हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, किडनी। ठीक है, अपन ने आई कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी में किडनी के ऊपर डायरेक्ट 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वो भी एलक्यू आता है। ठीक है, तो अपन बिना टाइम खराब किए हुए पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब ये यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि किडनी के संबंध के अंदर एक ये टर्म यूज होती है कौन कौन सी। एक तो ये हो गई अपने पास रीनल हो गई। ठीक है, एक हो गई नेफ्राइटिस नेफ्रोन ये हो गई। ठीक है, तो कोई भी पूछ ले कि रीनल टर्म किसके लिए यूज होती है तो अपन को वहाँ पे बता देना है कि किडनी के लिए। ठीक है, बस ये लिखना नहीं है एग्जाम में, बस ऐसे बताने के लिए, नॉलेज के लिए लिखना। लिखना अपन को यहाँ से है डेफिनेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि किडनी क्या होती है अपने पास, पेयर के अंदर होती है। अपने शरीर में कितनी किडनी होती है? 2 होती है। ठीक है, और किडनी क्या है अपने पास? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। और वो सिचुएटेड होती है कहाँ पे? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। कहाँ पे सिचुएट होती है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। अगर दोस्तों आपने अपने कॉलेज के अंदर डाइसेक्शन किया होगा ना, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि किडनी कहाँ पे सिचुएटेड होती है। ठीक है, हमने हमारे कॉलेज में किया है। तो यहाँ पे जैसे कि ये उसके ऊपर क्या हो गई, ये पेरिटोनियम हो गई, और पेरिटोनियम के नीचे अपने पास क्या स्थित होती है? किडनी स्थित होती है। ठीक है, तो इसको अपन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये इसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बोलते हैं। ऊपर जो पेरिटोनियम हो गया, नीचे किडनी हो गई। ठीक है, जो आगे देखते हैं अपन, किडनी जो होती है ना, वो अपने पास ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, इसके दोनों साइड एक एक पाई जाती है। ठीक है, खत्म बात। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इनके वर्टिब्रल कॉलम के ईच साइड में पाई जाती है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे लिखा बिहाइंड द पेरिटोनियम। मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया कि ये अपने पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गए, ये अपने पास क्या हो गया? पेरिटोनियम होगी। तो पेरिटोनियम के पीछे होगी, बिहाइंड द पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम के पीछे होगी, इसलिए अपन किडनी को रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आइए आगे देखते हैं किडनी का फंक्शन क्या है। वैसे अपन ने फिजियोलॉजी के अंदर किडनी के फंक्शन कवर कर लिए, पर यहाँ पे भी एक हल्की नज़र से देखते हैं। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं अपने बॉडी के अंदर, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान बनते हैं, उनको रिमूव करने का काम करती है कौन? किडनी करती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? एक्सेस ऑफ वाटर। जब अपनी किडनी के अंदर एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, तो उनको रिमूव करने का काम भी कौन करता है? किडनी करता है। ठीक है, जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा साल्ट्स होते हैं, ठीक है, NaCl वगैरह जो भी, उनको भी क्या करती है? रिमूव करती है। और pH को क्या करती है? मेंटेन करती है। किसके को? ब्लड की pH को मेंटेन करती है। ठीक है, ये आगे देखते हो। अब किडनी कहाँ पे स्थित होती है? किडनी अपने पास स्थित होती है, अभी अपन ने 9 एब्डोमिनल रीजन नहीं पढ़ा, 9 एब्डोमिनल रीजन पढ़ेंगे तब मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। पर यहाँ पे भी एक हल्की नज़र से आपको बताता हूँ कि व्हाट इज 9 एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, और वहाँ पे भी किडनी कौन से रीजन के अंदर स्थित होती है। तो यहाँ पे खाली जगह है, तो यहाँ पे समझाता हूँ आपको मैं। ये हो गया अपने पास क्या? 9 एब्डोमिनल रीजन। ये हो गया अपने पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकस। ठीक है, ये हो गया अपने पास लेफ्ट लंबर, राइट लंबर, और ये हो गया हाइपोगैस्ट्रिक, ये राइट इलियक, ये लेफ्ट इलियक। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। पर यहाँ पे अपने ये ध्यान रखो कि किडनी कौन कौन से रीजन में स्थित होती है, अपन को वही देखना है ओनली। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एपिगैस्ट्रिक। ठीक है, ये हो गया अपने पास राइट लेफ्ट। तो अपन यहाँ पे राइट लेफ्ट डिनोट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही चलने देंगे, हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, और ये हो गया अपने पास लंबर, लंबर और अम्बलाइकल। अब किडनी कौन से रीजन के अंदर स्थित होती है? किडनी होती है अपने पास इन 4 के अंदर। कहाँ पे? इन 4 के अंदर किडनी क्या होती है? प्रेजेंट होती है, और वो भी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अपन। यूनिवर्सिटी नज़दीक है, अपन को थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे 4 रीजन हो गए। और वर्टिकली किडनी की पोजीशन क्या है? ठीक है भाई, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर किडनी कौन कौन सी वर्टिब्रा से लेके कौन सी वर्टिब्रा तक जाती है, वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है 12th थोरेसिक वर्टिब्रा टू 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के L3 यानी कि लंबर 3 तक जाती है। ठीक है,
नंबर 3 तक जाती है। अब वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे देखते हैं अपन, ये हो गया अपने पास क्या, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम हो गया तो यहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्रा होंगे, लंबर वर्टिब्रा होंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये अपन ने कोई भी किडनी बना ली, ठीक है, ये किडनी हो गई, ठीक है। तो यहाँ अपर पोल कौन सी वर्टिब्रा पे चालू होता है और लोअर पोल कौन सी वर्टिब्रा पे खत्म होता है। तो अपन ने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये क्या है, T12 है और ये क्या है, L3 है, ठीक है। ऐसे समझना है, इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या क्या याद करना है, एक तो ये पूरी कंप्लीट रामायण आपको याद करनी है। रामायण नहीं है ये बहुत ही की पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको पॉइंट बना के लिखना है आपको, ठीक है। उसके आगे क्या है, उसके आगे ये यहाँ से लोकेशन में क्या याद रखोगे, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर और अम्ब्लाइकल, ठीक है। और उसके आगे वर्टिकली कहाँ से एक्सटेंड होती है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके 3rd लंबर वर्टिब्रा तक, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट किडनी जो होती है वो स्लाइटली लोअर होती है किसके, लेफ्ट किडनी की, ठीक है। और लेफ्ट किडनी जो होती है वो नियर होती है किसके, मीडियन प्लेन के, ठीक है। तो ये बात आपको मैं समझाता हूँ, आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है कि राइट किडनी जो होती है वो क्या होती है अपने पास, स्लाइटली लोअर होती है, ठीक है। जैसे कि अपने पास क्या हो गई, राइट किडनी, और ये हो गई अपने पास क्या, लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो राइट किडनी नीचे की होती है क्योंकि वहाँ पे लीवर आ जाता है, इसलिए ऑटोमेटिक नेचर ने बनाया है ऑलरेडी कि राइट किडनी जो होती है वो नीचे होती है, ठीक है। और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होती है, ठीक है। अब आप 9 एब्डोमिनल रीजन में पढ़ा होगा या अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको जिस तरीके से, तो वहाँ पे एक प्लेन गुजरता है। अभी अभी अपन ने बनाया ना, दो तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गई और दो वर्टिकल हो गई। तो दो हॉरिजॉन्टल थे ना, उनमें से फर्स्ट वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था उसको अपन ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बोलते हैं। तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो होगा ना, राइट किडनी के अपर बॉर्डर से गुजरेगा। अपर बॉर्डर तो खैर नहीं बोल सकते अपन, अपर पोल बोलेंगे, ठीक है। और लेफ्ट किडनी जो है उसके लोअर पोल से गुजरेगा, ठीक है। ये बात आगे लिखी हुई है, मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी जाती है, ठीक है। और एक चीज़ और जो वहाँ पे लिख रखी है, लेफ्ट किडनी जो होती है ना वो अपने पास मीडियन प्लेन के क्लोज में होती है, ठीक है। और राइट किडनी थोड़ा उससे क्या होती है, दूर होती है, ठीक है। ये बात है आपको ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे चलो, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। ये अपनी बात हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको याद करना है। ये इधर ये मैं अभी आपको बता ही दिया, और ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन का वाला गफला क्या है ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है किडनी की शेप, साइज, वेट, ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले किडनी की शेप के बारे में बात करते हैं भाई, किडनी की शेप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है अपने पास कि किडनी की शेप कैसी होती है। आ जाओ यहाँ पे देखो, ये रहा एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट यही है कि शेप ऑफ किडनी, किडनी की जो शेप होती है वो क्या होती है, बीन शेप्ड होती है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं अपन, बिल्कुल अपन की पॉइंट्स पढ़ेंगे। अपन को यूनिवर्सिटी में पास होना है और मेरा मकसद आपको सभी को पास करवाना। जो भी ये वीडियो देखेगा ना उसमें किडनी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एमसीक्यू हो, चाहे ऐसे की हो, चाहे एलए की हो। मैं आपको बता ही दिया कि किडनी पे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट 10 मार्क्स के अंदर आएगा विद डायग्राम, ठीक है। मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा लास्ट में कि आपको कौन सा डायग्राम बनाना है किडनी के बारे में, ठीक है। अब अपन ने शेप देख ली, अब साइज क्या है किडनी की, ठीक है। साइज ये है अपने पास दे रखा है, 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 3 सेंटीमीटर थिक होती है। इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, डायरेक्ट जो लिखा है वो याद रखना है, ठीक है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब वेट जो होता है वो मेल के अंदर 150 ग्राम की किडनी होती है, ठीक है। और फीमेल के अंदर अपने पास 135 ग्राम की किडनी होती है, बस इतना सा ध्यान रखना है, खत्म बात। आगे चलते हैं, आ जाओ, ठीक है। वो वेट वाली कहानी यहाँ पे अपन दे रखी है, ठीक है। अब किडनी का कलर क्या है, किडनी का कलर बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू के अंदर आ जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, पढ़ा दो। एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर अपन ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन। किडनी में क्या है कि दोस्तों दो पोल होते हैं अपने पास, कौन कौन से, एक तो होता है अपर पोल और एक होता है लोअर पोल, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर पढ़ रहे हैं अपन। और दो बॉर्डर होते हैं अपने पास, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, ठीक है। एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या डिवाइड कर रखा है इनको, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अपन खाली जगह में, यहाँ एक बड़ी किडनी बनाते हैं अपन, ठीक है।
तो ये हो गई अपने पास दोस्तों क्या, किडनी हो गई। ठीक है, अब ये किडनी हो गई तो इसका तो ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा अपने पास, अपर पोल हो जाएगा। ठीक है, जो अपन ने अभी अभी थोड़ी बहुत देर पहले बात की थी। और ये क्या हो जाएगा, लोअर पोल हो गया। ठीक है, लोअर पोल हो गया। ये कौन सा बॉर्डर हो गया अपने पास, भाई आप ही बताओ। अगर मीडियल बॉर्डर अपने शरीर में, मीडियल आप मीडियल लाइन कोई भी हो, मीडियल मीडियल की तरफ कोई भी चीज़ हो, अपन उसको कैसे डिनोट करेंगे, जो मीडियन प्लेन की तरफ होगा ना, वो सारी चीज़ें, चाहे मीडियल बॉर्डर हो, मीडियल सरफेस हो, एटसेट्रा। तो ये वाला जो बॉर्डर है ना किडनी का, ये वाला तो मीडियल की तरफ है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, मीडियल बॉर्डर। ठीक है, और ये वाला जो बॉर्डर है वो अपने पास क्या है, लेटरल की तरफ होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, लेटरल बॉर्डर बोलेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अपन। ठीक है, अब किडनी में दो पोल होते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोल यानी कि अपर पोल जो होगा ना, वो क्या होगा अपने पास, ब्रॉड होगा, यानी कि बहुत ही चौड़ा होगा। ठीक है, और अपर पोल जो रहता है किडनी का, वो किसके साथ अटैच रहता है, सुपरा रीनल ग्लैंड। इस सुपरा रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड अपनी लगभग यहाँ से पाई जाती है, इससे अटैच होती है। ठीक है, अपर पोल ब्रॉड यानी कि ये चौड़ा होगा, और लोअर पोल क्या होगा, पॉइंटेड होगा, यानी कि आप देख सकते हैं पॉइंट टाइप का है ये। ठीक है, ये ब्रॉड नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं अपन सरफेस के बारे में। ठीक है, किडनी में दो प्रकार की सरफेस होती है, कौन कौन सी, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, आपको कुछ भी रॉकेट साइंस लगाना नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फुल एंड फाइनल है। इससे सरल लैंग्वेज में आपको कोई समझाने वाला मिल जाए तो मेरे को बताना है यूट्यूब पे, सबसे बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर विद नोट्स बाई बीडीसी से। ठीक है, देखो सरफेस देखते हैं अपन। अब सरफेस कितनी होती है, किडनी के अंदर दो प्रकार की सरफेस होती है। ठीक है, एक तो होती है एंटीरियर सरफेस और एक होती है पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अब एंटीरियर सरफेस के बारे में कहा गया है कि ये इरेगुलर होती है। ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस जो होती है वो क्या होती है अपने पास, फ्लैट होती है। अब आपके दिमाग में ये तो सवाल आना चाहिए ना कि एंटीरियर सरफेस इरेगुलर है, पोस्टीरियर सरफेस फ्लैट, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए, ये देख लो, यहाँ पे देख लो, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखो, आप इस डायग्राम के अंदर देखो। अब एंटीरियर सरफेस में तो अपने क्या होता है कि ये देखो यहाँ पे क्या क्या गुजर रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, एक तो यूरेटर गुजर रहा है यहाँ से। ठीक है, एक आईवीसी है। ठीक है, एक एरोटा है। तो ये जो एंटीरियर वाली सरफेस है ना, ये पूरी डिस्टर्ब होती है, यानी कि इरेगुलर होती है। ठीक है, फ्लैट नहीं होती। और पीछे वाली जो होती है ना, वो बिल्कुल क्या होती है, फ्लैट होती है। ठीक है, बस यही बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हाइलम, व्हाट इज हाइलम, सॉरी सबसे पहले बॉर्डर तो पढ़ा ही नहीं अपन ने, बॉर्डर के बारे में पढ़ना है ना। मैंने बताया था आपको दो प्रकार के बॉर्डर होते हैं, एक मीडियल बॉर्डर और एक लेटरल बॉर्डर। अब लेटरल बॉर्डर के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि लेटरल बॉर्डर जो होगा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, और मीडियल बॉर्डर क्या होगा अपने पास, कॉन्केव होगा। यहाँ पे रॉकेट साइन मत लगाना है, यहाँ पे देख लो, ये किडनी का क्या है, लेटरल बॉर्डर हो गया। ठीक है, तो अपन इसको रे ऑप्टिक्स की सहायता से समझे। अगर आपने 12th में पढ़ के आए हो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये लाइट की रेज इधर से आई और यहाँ से परावर्तित हो गई, और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमेशा वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पे इसको मिलाएंगे ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके, तो यहाँ पे फोकल पॉइंट हो गया, ये फोकस दूरी हो गई। ठीक है, तो ये लेटरल बॉर्डर अपने क्या हो गया, कॉन्वेक्स। तो इसके जस्ट विपरीत क्या हो गया अपने पास, कॉनकेव हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन हाइलम के बारे में। अब हाइलम के बारे में अपन चले तो हाइलम में ना तीन प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक तो रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल पेल्विस। ठीक है, अब रीनल वेन जो होती है वो अपने सबसे क्या होती है, आगे होती है। ठीक है, क्या होती है, यहाँ पे यही दे रखा है कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अपन सामने से देखते हैं ना किडनी में, तो सबसे ऊपर क्या होती है, रीनल वेन होती है, उसके पीछे रीनल आर्टरी होती है, उसके पीछे क्या होता है अपने पास, रीनल पेल्विस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला हुआ है, ये देख लो आप, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, पेल्विस जो होता है वो कंटिन्यू करता है किसी के इन्फीरियर में, किसी के साथ, यूरेटर के साथ। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गई, किडनी हो गई। ये यहाँ पे क्या होगा, किसका पेल्विस हो गया, और ये यहाँ पे चल के क्या हो जाएगा, यूरेटर स्टार्ट हो जाएगा। ये रीनल पेल्विस है, ये यूरेटर है, तो रीनल पेल्विस कंटिन्यू होता है किसके साथ, यूरेटर के साथ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अपन। अब रिलेशंस ऑफ द किडनी ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ अगर लंबा वीडियो बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो
तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और कुछ भी समझ में नहीं आए ना तो कमेंट्स कर देना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि आप कम से कम वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये सब, ठीक है। तो किडनी के अगले पार्ट में अपन रिलेशंस ऑफ किडनी पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।